इसके पहले हम लोगों ने अलंकार में अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ा। आज हम लोग एमक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे कि एमक अलंकार क्या होता है, इसकी पहचान हम कैसे करते हैं। आइए देखते हैं एमक अलंकार। जहाँ पर एक ही शब्द की अनेक अर्थों में आवृत्ति हो, अर्थात इस बात को हम लोग समझ लें कि हमारे शब्द एक ही होंगे, एक ही शब्द जब बार बार आता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं एमक अलंकार। जैसे उदाहरण से देख लीजिए, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा और घटा दो बार आया हुआ है और यह घटा शब्द को देखा जाए तो एक घटा का जो अर्थ होता है उसको हम कह सकते हैं बादल। और जब कभी देखते हैं आप लोग बदली घेर लेती है, घटा छा गई है, तो यहाँ पर उसका अर्थ देता है घटा से। और दूसरा जो घटा हमारा है वह है घटना, यानी कम होना, पानी घटता जा रहा है। तो यहाँ पर घटा घटा दो बार आया हुआ है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। यही परिभाषा में बताया जा रहा है कि जहाँ पर एक ही शब्द की अनेक अर्थों में आवृत होती है, शब्द तो हमारे एक ही होंगे लेकिन उसके अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे, वही हमारा क्या होता है, एमक अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, खोल रहा। यहाँ पर जो है कुल और कुल दो बार आ गया है, जबकि कुल कुल देखा जाए तीन बार आया हुआ है। यहाँ जो कुल शब्द है, कहते हैं जो हमारे पक्षी होते हैं, खग पक्षी, उनका जो एक समूह होता है, कुल का अर्थ लोग समूह से लेते हैं, कुल का अर्थ उनकी जो बोलचाल की भाषा होती है उनसे लेते हैं, और कुल का अर्थ एक वंश से लिया जाता है। तो यहाँ पर ये कुल शब्द हमारा है, अनेकों अर्थों में प्रयुक्त हुआ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, एमक अलंकार है। अब तीसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं जो बहुत ही चिर परिचित उदाहरण है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, या खाए बौराय नर वा पाए बौराय। यहाँ पर जो कनक शब्द है, कनक और कनक हम देख रहे हैं, कहते हैं ये कनक का अर्थ धतूरा होता है। धतूरा कहते हैं यदि जो नर होता है, मनुष्य होता है, मानव होता है, यदि धतूरा को खा ले तो कहते हैं लोग उसको खाने के बाद वो बौरा जाता है। और एक दूसरी कनक का अर्थ जो हम लोग सोना से लेते हैं, कनक का अर्थ सोना से होता है। यदि नर को अधिक सोना मिल जाए तब भी उसकी वही हाल होती है, धतूरे जैसी स्थिति खाने के बाद जैसी होती है वो हो जाती है। तो यहाँ पर कनक का दो अर्थों में प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, हमारा एमक अलंकार है। एक तीसरा उदाहरण लेते हैं, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ सजना संवरना, तैयार होना का अर्थ लेता है, और दूसरा अर्थ है सजना जो पति का दूसरा रूप होता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका अर्थ अनेक अर्थों में लिया है सजना का, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, हमारा एमक अलंकार हो गया। अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं, कहते हैं ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या न आए गाना चाहिए। अब इस बात को समझिए, यहाँ एक था गाना और दूसरा है गाना। एक गाने का अर्थ तो कहते हैं गाना आए, जो तरीका होता है, गाने तरीका जो क्रिया के रूप में होता है, और दूसरा जो हमारी संज्ञा के रूप में होती है गाना, अर्थात गाना जो गीत होते हैं हमारे, और एक गाना जो तरीका हमारा होता है। या इसके दो अर्थ लिए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, एमक अलंकार है। अब अगला देखिए, सपना उसके सपना में आई। यहाँ सपना दो बार आ गया, आज तो लगती है वह पर आई। यहाँ सपना एक नाम का सूचक है, और दूसरा जो हम लोग ड्रीम देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, उस दूसरा सपना का अर्थ यह लेता है, एक सपना नाम का है, सपना नाम के लिए नाम, और दूसरा सपना जो सपना होता है हमारा
वो हमारे ख्वाब होते हैं, ख्वाब जो हमारे ड्रीम होते हैं, ड्रीम, उसके लिए प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हम जान गए कि जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, वह हमारा एमक अलंकार होता है। मैं समझता हूँ कि आप लोग एमक अलंकार को समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे श्लेष अलंकार हमारा क्या होता है।